श्री ओम गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेवाय नमः। आज इस वीडियो में हम जो साधना लेकर आए हैं, ये साधना हर एक साधक की जिज्ञासा होती है, चाहे वो छोटा साधक है चाहे ही वो बड़ा साधक है। उनकी एक जिज्ञासा होती है कि जो भी दुनिया हमारे पास आती है या कोई लोग अपना भला करवाने के लिए हमारे पास आता है, तो तंत्र युग में, तंत्र जगत में ये एक जिज्ञासा है कि हम वो किस काम के लिए आए हैं या किस प्रकार का उसके ऊपर रोग है या किस प्रकार का उसके ऊपर तंत्र किया गया है, ये हमको पता चले। लेकिन कई साधक तो इस विद्या में पारंगत है जिन्होंने इस चीज़ का सिद्धि किया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अंदाजे के हिसाब से ही काम करते हैं, लेकिन अंदाज़ा कभी सही नहीं होता और सही ये क्रिया आपको कभी सिद्धांतिक नहीं बना सकती, क्योंकि इसके लिए मेहनत होना जरूरी है। गुरु का आशीर्वाद, कुल देवी का या आपका जो इष्ट देव हैं उनका आपके ऊपर आशीर्वाद होना चाहिए। ये साधना बताने से पहले जो सबसे ज़रूरी बात है, आप लोगों से एक विनती है कि हमको अभी पता चला है कि कुछ हरामी लोग हैं जो इस चैनल का कंटेंट चोरी करने के बाद, इसका वीडियो चोरी करने के बाद वो अपना नंबर लगाकर फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, पहले वो यूट्यूब के ऊपर भी थे लेकिन अभी वो लोग वीडियो ये फेसबुक के ऊपर हैं। तो भाई, हमारा किसी प्रकार का कोई आमजन से हमारा आग्रह है और विनती है कि हमारा किसी भी प्रकार का कोई फेसबुक के ऊपर अकाउंट नहीं है जो हमारे वीडियो लगाकर या आपको मुद्दू बना रहे हैं। अभी कॉपीराइट एक्ट के तहत बहुत जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनके नंबर से पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान। और स्पेशल आपसे हाथ बांध के विनती है कि जब भी आप किसी भी प्रकार का कोई काम के लिए या आप हमारे पास आओ, तो आप सबसे पहले आने से पहले वीडियो कॉल कीजिए। ज़्यादातर हम बहुत कम काम करते हैं, ज़्यादातर हम ये साधना जो बताते हैं ये साधक लोगों के लिए ही चैनल है, और साधना करने वाले लोग ही ज़्यादातर इनको देखते हैं। और साधक लोगों का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन लोगों ने हमको इसके बारे में बताया, अवगत करवाया कि गुरुजी आपके नाम का कोई नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो ऐसे लोगों से सावधान। और हम तो इसीलिए थोड़ा वीडियो कम बनाते हैं, लोगों के सामने जल्दी आते नहीं हैं कि ये जो टाइम चल रहा है ना, ये बहुत ख़तरनाक टाइम चल रहा है। तो आज का जो वीडियो है हमारा, ये आपको पंचावली देवी साधना होती है, क्योंकि अगर आप मान के चलिए कर्ण पिशाचनी की साधना करते हो तो वो एक स्वर्ग से निकाली हुई देवी है जिसको पिशाचनी बोला जाता है। और वो पिशाचनी की अगर आप साधना करोगे तो अगर आपके बाल बच्चेदार हो, आपका शादी ही हुआ है, तो वो कदापि आप कर्ण पिशाचनी की साधना नहीं करें, क्योंकि वो आपको एक बार तो आपका नाम को पूरा दुनिया में चमका देगी। किसी प्रकार का धन का कोई अभाव नहीं रहेगा, धन दौलत का अभाव नहीं, नाम का अभाव नहीं, पूरी दुनिया में आपका नाम मशहूर हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे वो पतन की तरफ ले जाती है साधक को। साधक का सर्वोच्च छीन लेती है, साधक को इतनी नकारात्मक ऊर्जा भर देती है साधक के, क्योंकि वो तो है ही पिशाच। तो वो साधक का जीना हराम करने के उपरांत व्यसनों में लगा देती है, साधनों को दारू पीने लगा देती है, साधक को मांस खाने लगा देती है, और उसके बाद फिर साधक की मरने के उपरांत भी उसकी जो रूह है वो काबज कर लेती है। ये है कर्ण पिशाचनी। तरह तरह के वीडियो आपके ऊपर बनाए होंगे, लेकिन सावधान हो जाइए। ऐसा कोई भी काम मत कीजिए जिस चीज़ की आपको नॉलेज नहीं है। बिना गुरु के अपने से सिद्धि का संकल्प लेकर, किसी साधना का संकल्प लेकर ऐसी कोई साधना ना कीजिए जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि ये तामसी देवी है। तामसिक होने के कारण ये बहुत ही भयंकर रूप जब लेके आती है इंसान के। हाँ, कर्ण पिशाचनी का एक है कि आपने अपने कान के ऊपर इशारा किया
तो वो फुसफुसाने लग जाती है, अपने को सामने वाले का हाल क्या, कैसे, क्यों आया है, सब बताने लग जाती है। लेकिन वो धीरे धीरे आपको अपने वश में कर लेगी, आपके माइंड को अपना कंट्रोल में कर लेगी। लेकिन एक ऐसी सात्विक, अभी हिमाचल से हमारे नीरज पंडित जी हैं, उन्होंने फ़ोन किया था, गुरुजी ऐसी साधना बताइए जो कि सात्विक हो। तो भैया सात्विक जो साधना है वो पंचागुली साधना है। सात्विक साधना में आपको इसमें किसी प्रकार का आपको डर भी नहीं है, किसी प्रकार का भय भी नहीं है। ये बहुत ही सौम्य साधना है और बहुत ही सिद्ध साधना है। जो साधक लोग इसके बारे में जानते हैं उनको पता है कि ये साधना कैसी है। तो पंचागुली साधना के लिए सबसे पहले तो आपका जो पूर्व दिशा होनी चाहिए, और आप किसी भी अमावस्या को ये स्टार्ट कर सकते हैं। आपका आसन पीला होना चाहिए, आपके पास सफ्टे का माला होना चाहिए, आपका जो माला हो वो प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, आपका जो आसन हो वो भी जागृत होना चाहिए, और इसका जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। अब 108 दिन की साधना है ये नहीं कि ये 108 माला निकालनी है, नहीं, 108 दिन की साधना है और हर दिन 108 माला निकालनी है, यानी कि एक माला आपने कंप्लीट करनी है। सबसे जो जरूरी है आपके लिए वो है आपके पास पंचांगुली यंत्र होना चाहिए। पंचांगुली अगर आपके पास यंत्र है तो उसके ऊपर स्वास्तिक से, कुमकुम से स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बनाने के बाद में आपने क्या करना है, एक इसकी षोडशोपचार पूजा करनी है। ये षोडशोपचार जो पूजा है ये पहले दिन ही करनी है, उसके बाद आपको षोडशोपचार पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पंचांगुली माँ को एक पान का पत्ता, उसके ऊपर कपूर, कपूर के ऊपर एक पताशा और पताशे के ऊपर 2 लौंग रख के डेली आग लगानी है, डेली उसको आग लगा देना है और माँ भगवती को समर्पित करना है। ऐसा करने के उपरांत आप 7 प्रकार का 7 कलर का मिठाई ले लीजिए और एक दिया जला लीजिए। दिया घी का भी होना चाहिए, हाँ घी का ही चलेगा। अभाव में तेल का लगा सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा उत्तम आपके लिए घी का दिया ही रहेगा। अब आपने क्या करना है, जो पीला कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर यंत्र स्थापित करने के बाद मैंने बता दिया है कि आपने उसके ऊपर कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है और माँ का नाम लेकर अपने गुरु से इस चीज़ का संकल्प लेकर इसको करना शुरू कर दीजिए। ये अमावस्या से शुरू करना है और इसका ब्रह्म मुहूर्त में इसका जो माँ का है ये सिद्धि किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त उसमें होना जरूरी है। और दिशा भी बता दिया है, पूर्व दिशा है, आसन पीले कलर का, वस्त्र पीले कलर का, जो आपके पहनने वाला वस्त्र है वो पीले कलर का, और जो आपने पंचांगुली देवी का यंत्र रखना है वो आपने ताम्र की प्लेट में रखना है। तांबे की एक प्लेट ले लीजिए, उसके बीच में वो स्थापित कर दीजिए। गणपति पूजन के बाद आप षोडशोपचार माँ का पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आप श्री पंचांगुली माँ की साधना शुरू कर सकते हैं, और इसमें 108 दिन के बाद 100% आपको आपका माइंड इतना अप हो जाएगा कि आप जैसे ही आंखें बंद करोगे, किसी को मन में लेके, उसकी शक्ल मन में लेके, तो उसका भूत भविष्य वर्तमान जो भी आपसे वो पूछेगा आप उसको बता सकते हो। इसका जो मंत्र है, श्री पंचांगुली देवी, लिख लीजिएगा, श्री पंचांगुली देवी तनो वज्र निर्धार पड़े, ओम ठम 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 स्वाहा। मंत्र फिर दोहरा देता हूँ, श्री पंचांगुली देवी तनो वज्र निर्धार पड़े, ओम ठम 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 स्वाहा। याद रखिए, मैं बार बार वीडियो में हम बोलते हैं कि हम कोई भी मंत्र है वो एक आदि उसमें हल्की सी त्रुटि होती है। अगर आप वाकई में ही आपका दीक्षा लिया हुआ है, वो चाहे आपका सात्विक हो, चाहे वो आपका तामसिक हो, चाहे आप काली कुल से हो, चाहे आप श्री कुल से हो, चाहे आपने कोई अभी तक कोई साधना की है या नहीं की है, लेकिन दीक्षित होना चाहिए, गुरु वाला होना चाहिए। अगर आपने किसी कहीं से भी, हमारे जो दीक्षा के 3 स्थान हैं तंत्र का जहाँ दीक्षा दिया जाता है, महाकालेश्वर मंदिर, सेकंड तारा टेम्पल वेस्ट बंगाल, और माँ का जो कामरूप कामाख्या का मंदिर है, यहाँ से तंत्र का दीक्षा मिलता है। तो तंत्र का दीक्षा लेने के बाद गुरु मंत्र अगर आपने लिया हुआ है तो उसके बाद ये साधना आप कर सकते हैं। 100% इसमें आपको सफलता मिलेगी। अपना भला कीजिए, क्योंकि इस साधना करने के उपरांत किसी चीज़ का अभाव नहीं रहता साधक के पास। किसी भी प्रकार का कुछ भी सोचे वो उसके लिए हाजिर है। और अपना भला कीजिए और आने वाले लोगों का भला कीजिए। जय माँ कामरूप कामाख्या, जय उमानंद भैरव, जय गुरुदेव।